नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हिंदी साहित्य 1000 प्रश्नोत्तर पार्ट 7। पहला सवाल, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आती है शालिनी। तो ये किस नाटक की पात्र है? तो ये नए हाथ नाटक की पात्र है। इसके बाद शोभा, ये किस नाटक की पात्र है? तो ये बिना दीवारों के घर की पात्र है। फिर सुरेखा, ये द्रौपदी नाटक की पात्र है। और फिर अन्विता, ये युगे युगे क्रांति नाटक की पात्र है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बाबू सक्सेना, ये मुआवजे नाटक का पात्र है। मामूली राम, ये शुतुरमुर्ग नाटक का पात्र है। फिर चोपड़ा, ये जनतंत्र जिंदाबाद का पात्र है। और फिर माधो सिंह, ये दिल्ली ऊंचा सुनती है का पात्र है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले ठलुआ क्लब, इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। हिप्पी पंथ, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। खरगोश के सिंह, इसके लेखक हैं प्रभाकर माचवे। और फिर राह किनारे बैठे, इसके लेखक हैं शरद जोशी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले समालोचक, इसके संपादक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अभ्युदय, इसके संपादक हैं मदन मोहन मालवीय। मर्यादा, इसके संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय। और फिर युग चेतना, इसके संपादक हैं डॉक्टर देवराज। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी का पहला एब्सर्ड नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला एब्सर्ड नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले परमजित, ये किस उपन्यास का पात्र है? तो ये जिंदा मुहावरे उपन्यास का पात्र है। रायज़दा, ये मेरे संधि पत्र का पात्र है। श्याम सुंदर दास, ये सुबह होती है शाम होती है का पात्र है। और फिर किशोर बाबू, ये कलिकथा वाया बाईपास का पात्र है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले शोभा, ये किस उपन्यास की पात्र है? तो ये मरणातीत उपन्यास की पात्र है। फिर वसुधा, ये तत्सम उपन्यास की पात्र है। फिर नीलिमा, ये अपनी सलीबे की पात्र है। और फिर सुषमा, ये 55 खंबे लाल दीवारें की बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बंसी, ये किस उपन्यास का पात्र है? तो ये मुक्ति पर्व का पात्र है। चंदन, ये छप्पर उपन्यास का पात्र है। सखन, ये जस तस भई सवेर का पात्र है। और फिर जगजीवन राम, ये मिट्टी की सौगंध का पात्र है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित हिंदी दलित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले अपना गांव, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मोहनदास निमिष राय। अस्थियों के अक्षर, इसके लेखक हैं शिवराज सिंह बेचैन। हरिजन के लेखक हैं प्रेम कपाड़िया।
और सिलिया के लेखक हैं सुशीला टागभोरे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित हिंदी दलित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले घुसपैठिए, इसके लेखक कौन है? घुसपैठिए, तो इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। चमार, चमार के लेखक हैं जयप्रकाश करदम। बहु जुठाई, इसके लेखक हैं रमणिका गुप्ता। और वह पढ़ गई, इसके लेखक हैं कुसुम वियोगी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले एक सुभान के आनंद पे कुर्बान जहां रूप जहां को, इसके लेखक हैं बोधा। देह दहे न रहे सुधी गेह की, भूलिहु नेह का नाव न लीजे, इसके लेखक हैं घनानंद। उक्ति भली भाषा में आवे, तो यह सोना सुगंध कहावे, इसके लेखक हैं जान कवि। और कहू न काहो कि कानी करे, सिगरो ब्रज वीर विकाई गयो है, इसके लेखक हैं रसखान। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित हिंदी दलित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले तड़प मुक्ति की, इसके लेखक हैं माता प्रसाद। हेलो कामरेड, इसके लेखक हैं मोहनदास नेमिशराय। कटौती में गंगा, इसके लेखक हैं डॉक्टर एन सिंह। और आज़ादी किसकी, इसके लेखक हैं कर्मशील भारती। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले 14 भुवन जो तर उपराही, ते सब मानुष के घट माही, इसके लेखक हैं जायसी। कवि विवेक को नहीं मोरे, सत्य कहू लिखी कागद कोरे, इसके लेखक हैं तुलसीदास। देहा सरिस आतिथ्य मह, सुह अणन डिठौ, इसके लेखक हैं सरहपा। और पंडित ओ बुधवंत समाना, पढ़े पुराण अर्थ सब जाना, इसके लेखक हैं कुतुम्बन। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित हिंदी दलित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले सुरंग, इसके लेखक हैं डॉक्टर दयानंद बटोही। द्रोणाचार्य एक नहीं, इसके लेखक हैं कावेरी। हैरी कब आएगा, इसके लेखक हैं सूरज पाल चौहान। और 4 इंच की कलम, इसके लेखक हैं कुसुम वियोगी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले काली, ये किस उपन्यास की पात्र है? तो ये नरक कुंड की वास, नरक कुंड में वास की पात्र है। राबिया, ये जिंदगी नामा की पात्र है। अदिब, इसका संयुक्त होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। और सुनित, ये मुक्ति पर्व का पात्र है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके कथा लेखकों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले पाहीघर, इसके लेखक हैं कमलाकांत त्रिपाठी। दीवार में खिड़की रहती थी, इसके लेखक हैं भीष्म सहानी। सूखा बरगद, इसके लेखक हैं मंजूर एहतेशाम। और नीलू नीलिमा नीलूफर, इसके लेखक हैं भीष्म सहानी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका संयुक्त होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी भारत दुर्दशा, जिसका समय है 1876। आजाद शत्रु प्रकाशित हुई थी 1922। रक्षाबंधन प्रकाशित हुई थी 1934। और आधे अधूरे ये प्रकाशित हुआ था 1969। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी अंधा युग, इसका समय है 1954। फिर आषाढ़ का एक दिन, इसका समय है 1958। द्रौपदी का समय है 1972 और कबीरा खड़ा बाजार में, इसका समय है 1981। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले प्रकाशित हुई थी कोणार्क, जिसका समय है 1951। अंजो दीदी का समय है 1954। एक और द्रोणाचार्य, इसका समय है 1971। और कोर्ट मार्शल, इसका समय है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी भारत दुर्दशा, इसका समय है 1876। फिर दुखनी बाला, इसका समय है 1980। ध्रुव स्वामिनी का समय है 1933 और अंजो दीदी का समय है 1954। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी लहरों का राजहंस, जिसका समय है 1963। फिर पहला राजा, इसका समय है 1969। मादा कैक्टस का समय है 1972 और युगे युगे क्रांति, इसका समय है 1954। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लक्ष्मी नारायण लाल के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी सूखा सरोवर, इसका समय है 1960। फिर कर्फ्यू, इसका समय है 1973। अब्दुल्ला दीवाना, इसका समय है 1975 और एक सत्य हरिश्चंद्र, इसका समय है 1977। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी पद्मावत, इसका समय है 1540। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पद्मावत का रचनाकाल क्या है, तो यह है 1540, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर प्रकाशित हुई थी मधुमालती, इसका समय है 1545। फिर हंस जवाहिर, इसका समय है 1736 और फिर अनुराग बांसुरी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिले संस्कृत पारसियों पे अति प्रकट जू होई। ये किस कवि का दोहा है? बहुत ही प्रसिद्ध दोहा ये। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भिखारी दास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। विकास काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित लिपियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी चित्रलिपि, उसके बाद भावलिपि, फिर ध्वनि लिपि और फिर अक्षर लिपि। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सेवा सदन प्रकाशित हुई थी 1918 में। रंगभूमि प्रकाशित हुई थी 1925 में। गबन प्रकाशित हुई थी 1931 में और गोदान प्रकाशित हुई थी 1936 में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रभा खेतान के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी आओ पेपे घर चले, इसका समय है 1990।
फिर छिन्नमस्ता, इसका समय है 1993। फिर अपने अपने चेहरे, ये प्रकाशित हुई थी 1994 में। और फिर पीली आंधी, इसका प्रकाशन समय है 1996। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैत्रेय पुष्पाक के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी स्मृति दंश, इसका समय है 1990। फिर इदमम, ये प्रकाशित हुई थी 1994 में। फिर चाक, ये प्रकाशित हुई थी 1997 में। और फिर अलमा कबूतरी, ये प्रकाशित हुई थी 2000 में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी गिरती दीवारें, इसका समय है 1948। फिर गर्म राख, इसका समय है 1952। फिर शहर में घूमता आईना, इसका समय है 1962। और फिर बांधो ना नाव इस ठाव, इसका समय है 1974। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी गढ़कुंडार, इसका समय है 1930 1930। फिर प्रकाशित हुई थी विराटा की पद्मिनी, इसका समय है 1936। फिर प्रकाशित हुई थी मृगयनी, इसका समय है 1950 1950। और फिर माधवराव सिंधिया, इसका प्रकाशन समय है 1957। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले प्रकाशित हुई थी अप्सरा, इसका समय है 1931। फिर अलका, इसका समय है 1933। फिर निरूपमा, इसका समय है 1936। और फिर चोटी की पकड़, इसका समय है 1946। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी अज्ञातवास, इसका समय है। फिर आता है राग दरबारी, इसका समय है 1968। फिर आता है पहला पड़ाव, इसका समय है 1987। और फिर विश्रामपुर का संत, इसका समय है 1998। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रांगे राघव के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी विषाद मठ, इसका समय है 1946। फिर मुर्दों का टीला, इसका समय है 1948। सीधा साधा रास्ता, इसका समय है 1951। और फिर कब तक पुकारूं, इसका समय है 1957। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नागार्जुन के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी रतिनाथ की चाची, इसका समय है 1948। फिर बलचनमा, इसका समय है 1952 1952। फिर बाबा बटेश्वर नाथ, इसका समय है 1954। और फिर वरुण के बेटे, इसका समय है 1957। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी उसके हिस्से की धूप, इसका समय है 1975। फिर चित कोबरा, इसका समय है 1979। फिर मैं और मैं, इसका समय है 1984। और फिर कठगुलाब, इसका समय है 1996। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार शंकर शेष के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले प्रकाशित हुई थी अंधा कुआं, इसका समय है
1955, फिर मादा कैक्टस, इसका समय है 1959, फिर मिस्टर अभिमन्यु, इसका समय है 1971, और फिर अब्दुल्ला दीवाना, इसका समय है 1975। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामदरस मिश्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी पानी के प्राचीर, इसका समय है 1961, फिर जल टूटता हुआ, इसका समय है 1969, फिर रात का सफ़र, इसका समय है 1976, और फिर आकाश की छत, इसका समय है 1979। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से मुद्रा राक्षस के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी मरजीवा, इसका समय है 1972, फिर तिलचट्टा, इसका समय है 1973, फिर तेंदुआ, इसका समय है 1975, और फिर आला अफसर, इसका समय है 1979। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से भारतेंदु के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इसका समय है 1873, फिर भारत दुर्दशा, इसका समय है 1876, हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर नील देवी, इसका समय है 1880 1880, और फिर भारत जननी, इसका समय है 1987। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले प्रकाशित हुई थी अजातशत्रु, इसका समय है 1922 1922, फिर जन्मय जय का नाग यज्ञ, इसका समय है 1926, फिर स्कंदगुप्त, इसका समय है 1928 1928, और फिर ध्रुव स्वामिनी, इसका समय है 1933 1933। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकार की दृष्टि से भीष्म साहनी के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी हानुस, इसका समय है 1977, फिर कबीरा खड़ा बाजार में, इसका समय है 1981, फिर माधवी, इसका समय है 1984, और फिर मुआवजे, इसका समय है 1993। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से रेवती शरण शर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी अंधेरे का बेटा, इसका समय है 1969, फिर ना धर्म ना ईमान, इसका समय है 1970, फिर दीपशिखा, इसका समय है 1973, और राजा बलि की नई कथा, इसका समय है 1976। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से दया प्रकाश सिन्हा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी मन के भंवर, जिसका समय है 1967, फिर ओ अमेरिका, इसका समय है 1973, फिर कथा एक कंस की, इसका समय है 1976, और अपने अपने दाव, इसका समय है 1997। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से डॉक्टर कुसुम कुमार के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी ओम क्रांति क्रांति, इसका समय है 1978, फिर सुनो शेफाली, इसका समय है 1979, फिर संस्कार को नमस्कार, इसका समय है 1982, और फिर पवन चतुर्वेदी की डायरी, इसका समय है 1986। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा के इन नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी रेत की दीवार, इसका समय है 1963, फिर अपनी कमाई,
इसका समय है 1969। फिर बदनाम लोग, इसका समय है 1972। और फिर एक से बढ़कर एक, इसका समय है 1976। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से गिरिराज किशोर के इन नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी प्रजा ही रहने दो, जिसका समय है 1977। फिर नरमेध, इसका समय है 1979। फिर घास और घोड़ा, इसका समय है 1980। और फिर चेहरे चेहरे कितने चेहरे, चेहरे चेहरे किनके चेहरे, इसका समय है 1983। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से विभू कुमार के इन नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी तालों में बंद प्रजातंत्र, जिसका समय है 1981 1981। फिर अपरिभाषित, इसका समय है 1982। फिर कहे ईसा सुने मूसा, इसका समय है 1984। और फिर और हवाओं का विद्रोह, इसका समय है 1986। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से देवराज पथिक के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी नकाब दर नकाब, इसका समय है 1981। फिर प्रकाशित हुई थी गुमनाम चिट्ठियाँ, इसका समय है 1985। फिर प्रकाशित हुई थी तीर्थ यात्रा, इसका समय है 1988। और आधी रात का फैसला, इसका समय है 1995। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल के आधार पर निराला की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले प्रकाशित हुई थी अनामिका, जिसका समय है 1923 1923। फिर परिमल, इसका समय है 1929 1929। फिर तुलसीदास, इसका समय है 1938। और फिर नए पत्ते, इसका समय है 1946। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल के आधार पर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी करुणालय, इसका समय है 1913। फिर महाराणा का महत्व, इसका समय है 1914। फिर कानून कुसुम, इसका समय है 1918। और फिर लहर, इसका समय है 1933। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल के आधार पर सिया राम शरण गुप्त की इन काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी मौर्य विजय, इसका समय है 1914। फिर आद्रा, इसका समय है 1928। फिर पाथेय, इसका समय है 1934। और फिर बापू, इसका समय है 1940। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल के आधार पर हरिओद के इन काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी कृष्ण शतक, इसका समय है 1882। फिर प्रकाशित हुई थी प्रिय प्रवास, इसका समय है 1914। फिर प्रकाशित हुई थी रस कलश, इसका समय है 1931। और फिर वैदेही वनवास, इसका समय है 1940। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल के आधार पर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी प्रेम पथिक, इसका समय है 1914। फिर प्रकाशित हुई थी आंसू, इसका समय है 1925। फिर झरना, इसका समय है 1927। और फिर कामायनी, इसका समय है 1936। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कामायनी का रचनाकाल क्या है, तो वो है 1936। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के इन कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी जलती झाड़ी, जिसका समय है 1966। फिर पिछली गर्मियों में, इसका समय है 1968। फिर परिंदे, इसका समय है 1970। और फिर कौवे और काला पानी, इसका समय है 1984। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल के आधार पर मैथिली शरण गुप्त के काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी भारत भारती, इसका समय है 1912। फिर प्रकाशित हुई थी पंचवटी, इसका समय है 1925। फिर साकेत, इसका समय है 1932। और फिर विष्णुप्रिया, इसका समय है 1957। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल के आधार पर पंत सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी वीणा, इसका समय है 1920। फिर पल्लव, इसका समय है 1926। फिर ग्राम्या, इसका समय है 1940। और फिर कला और बूढ़ा चांद, इसका समय है 1959। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल के आधार पर रामकुमार वर्मा की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले प्रकाशित हुई थी अंजलि, इसका समय है 1929 1929। निशिथ, इसका समय है 1933। चित्रलेखा, इसका समय है 1935। और फिर एकलव्य, इसका समय है 1958। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल के आधार पर महादेवी वर्मा की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी निहार, इसका समय है 1930। फिर नीरजा, इसका समय है 1934। फिर सांध्य गीत, इसका समय है 1936। और फिर दीपशिखा, इसका समय है 1942। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल के आधार पर भगवती चरण वर्मा के काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? भगवती चरण वर्मा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी मधुकण 1932 में। प्रेम संगीत, इसका समय है 1937। फिर मानव, इसका समय है 1940। और रंगों से मोह, इसका समय है 1962। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल के आधार पर बच्चन की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी मधुशाला, इसका समय है 1935। फिर निशा निमंत्रण, इसका समय है 1938। फिर बंगाल का काल, इसका समय है 1946। और फिर दो चट्टानें, इसका समय है 1965। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल के आधार पर मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी जयद्रथ वध, इसका समय है 1910। फिर भारत भारती, इसका समय है 1912। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत भारती का समय क्या है? तो यह है 1912। फिर पंचवटी, इसका समय है 1925। और फिर साकेत, इसका समय है 1932। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। जन्म तिथि के आधार पर हिंदी दलित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी माता प्रसाद, तो माता प्रसाद का समय है 1925। फिर आते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका समय है 1950। फिर सूरज पाल चौहान, इनका समय है 1955। और फिर आते हैं जयप्रकाश करदम, इनका समय है 1959। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन काल के आधार पर अमृत राय इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी बीज,
इसका समय है 1952 1952। फिर हाथी के दांत, इसका समय है 1956। फिर जंगल, इसका समय है 1969। और फिर धुआं, इसका समय है 1977। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन काल के अनुसार राजेंद्र यादव के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी उखड़े हुए लोग, इसका समय है 1956। फिर सारा आकाश, इसका समय है 1960 1960। फिर एक इंच मुस्कान, इसका समय है 1962। और फिर अनदेखे अनजाने पुल, इसका समय है 1963। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन काल के आधार पर अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी बूंद और समुद्र, इसका समय है 1956। फिर आता है अमृत और विष, इसका समय है 1966। फिर नाचो बहुत गोपाल, इसका समय है 1978। और फिर खजन नयन, इसका समय है 1981। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन काल के अनुसार जिनेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी परख, इसका समय है 1930। फिर त्यागपत्र, इसका समय है 1937। फिर सुखदा, इसका समय है 1952। और फिर मुक्तिबोध, इसका समय है 1965। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। जन्म तिथि के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी नरेश मेहता। नरेश मेहता का समय सबसे पहले आता है, तो इनका समय है 1922। फिर दुष्यंत कुमार, इनका समय है 1933 1933। फिर धूमिल, इनका समय है 1936। और फिर लीलाधर जंगूड़ी, इनका समय है 1944। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन से आलोचक ने कबीर को पहला जनवादी कवि माना है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन से आलोचक ने कबीर को पहला जनवादी कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु खरे। थाली भर चांद कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कमल कुमार। प्रकाशन काल के आधार पर निम्नलिखित हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी जिंदगी नामा, इसका समय है 1979। फिर प्रकाशित हुई थी मुझे चांद चाहिए, इसका समय है 1993। फिर प्रकाशित हुई थी एक पत्नी के नोट्स, इसका समय है 1997। और फिर प्रकाशित हुई थी 2000 में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। भारतीय भाषा विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भारतीय भाषा विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरी दास वाजपेयी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी का पहला हास्य व्यंग्यकार किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला हास्य व्यंग्यकार किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न कौन सा व्यंग्य संग्रह रमेश बख्शी ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सावधान ये मेहमान है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न यात्रा वृतांत कृति के लेखक विष्णु प्रभाकर नहीं है। तो इनमें से कौन सी यात्रा वृतांत के लेखक विष्णु प्रभाकर नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हर बारिश में। इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। राष्ट्रभाषा सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रभाषा सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कान्हा भय प्राण भय कान्हामय, हिय मैं न जानी परे कान्हा है कि प्राण है। तो इस पंक्ति के कवि कौन है, किसने लिखा ये? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंधित कहानी नहीं है। तो इनमें से कौन सी कहानी जो है अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंधी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस आलोचक ने माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी है? तो किस आलोचक ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पुष्पपाल सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन से युग के गद्य को आधुनिक हिंदी साहित्य का ज्ञान कांड कहा जाता है? तो कौन से युग के गद्य को आधुनिक हिंदी साहित्य का ज्ञान कांड कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले प्रकाशित हुई थी कब तक पुकारूं, इसका समय है 1957। फिर प्रकाशित हुई थी सूरज किरण की छांव, इसका समय है 1959। फिर चौथी मुट्ठी, इसका समय है 1962। और फिर अलग अलग वैतरणी, इसका समय है 1967। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन से आलोचक ने रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी एक जमींदार का दृष्टांत कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानी है? तो कौन से आलोचक ने न्यूटन की कहानी एक जमींदार का दृष्टांत कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अजय तिवारी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आलोचक मिश्र बंधु ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो आलोचक मिश्र बंधुओं ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुष्य कवि। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कर्पूर मंजरी ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो कर्पूर मंजरी ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सौरसेनी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आस्था न कांपे मानव फिर मिट्टी का भी देवता हो जाता है, पंक्ति किस कवि का है? तो ये किसने लिखा ये पंक्ति? आस्था न कांपे मानव फिर मिट्टी का भी देवता हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अज्ञा। निम्न में से कौन सी आंचलिक कहानी नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है एक आंचलिक कहानी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सालवती। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक हिंदी आलोचना में बांजरे की कलौगी है। तो ये कथन किस आलोचक का है, किसने कहा ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने अदालती कामकाज में फारसी के साथ नागरी को भी मान्यता प्रदान की? तो किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने अदालती कामकाज में फारसी के साथ नागरी को भी मान्यता प्रदान की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन 1900। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। किसने अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी नाम से अभिहित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आज़ादी मुबारक कहानी संग्रह किसका है? तो आज़ादी मुबारक कहानी संग्रह किसका है? तो इसके लेखक हैं कमलेश्वर। जनवादी लेखक संघ का स्थापना वर्ष क्या है? तो जनवादी लेखक संघ का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1952। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी किसे माना जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रदेव से मेरी बातें। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। किसी भी बहाने से याद किया कीजिए, पंक्ति प्रसाद के कौन से काव्य ग्रंथ की है? तो ये लिखा गया है प्रेम प्रथिक काव्य ग्रंथ से, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। राबे रूप की रीति अनुप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, ये पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार राजेंद्र यादव के इन कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले प्रकाशित हुई थी जहां लक्ष्मी कैद है, इसका समय है 1957। फिर प्रकाशित हुई थी अभिमन्यु, इसका समय है 1959। फिर किनारे से किनारे तक, इसका समय है 1963। और खेल खिलौना, इसका समय है 1968। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन से आलोचक ने मिराजुल आशिकीन को दक्षिणी हिंदी की पहली रचना मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। किस आलोचक ने शिव प्रसाद सिंह को नई हिंदी कहानी का प्रवर्तक माना है? तो किस आलोचक ने शिव प्रसाद सिंह को नई हिंदी कहानी का प्रवर्तक माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर लक्ष्मण दत्त गौतम। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित अज्ञ की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजामत का साबुन। काव्य को वाद का कंगन ना बनने दो, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो काव्य को वाद का कंगन ना बनने दो, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये लिखा है नीरज ने, नीरज। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है तुम मिले प्राण में रागिनी छा गई, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। फिर दुख सबको मांझता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं अज्ञ। नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। और उद्घाटन नए से पुराने का होता है, इसके लेखक है बच्चन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले रूपसी तेरा धनकेश पास, इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। फिर हम सब करिश्मों के प्यासे हैं, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए, इसके लेखक हैं प्रसाद। और जीवन की इस प्रथम हार में कैसे देखूं जीत, इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए और इसी के साथ जो है हमारा पार्ट 7 यहाँ पे समाप्त हुआ। और अब तक जो है हमने 700 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। कल पार्ट 8 का आरंभ होगा और कल भी जो है हम 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।